स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। इस पार्टिकुलर चैप्टर में अगर देखा जाए तो हमारा मेजर जो है वो 10th से रिलेटेड जो आप पढ़े हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, और 11th में भी है। उसके बाद एरिया, सेक्शन फार्मूला, और ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। इसी से हमारा ये तीन और इसी के एप्लीकेशंस हैं इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में। ठीक है। नाउ बच्चों, आप देखते हैं कि ड्रॉ एक क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर। ये हमारे चार पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये चार पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें एरिया निकालने बोल रहा है। नाउ जब हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट को एलोकेट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है। नाउ जो जो पॉइंट हमारा बोला गया था उस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया गया और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ए, बी, सी और डी ये नाम दे दिया गया। नाउ जब हम देखते हैं यहाँ पे एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दो पार्ट में यहाँ पे हम लोग का, एक तो ये हमारा एक ट्रायंगल बना है और ये हमारा ये एक ट्रायंगल बना है। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे हमारा जो है एरिया का जो फार्मूला होता है 1/2 x1। यहाँ पे हमारा सबको x1, y1 और z1 है, तो हमारा एरिया यहाँ x1 y1, सॉरी, यहाँ अगर हमारा तीन वैल्यू है x1 y1 x2, यहाँ से ले लेते हैं x1 y1, और दूसरा है x2 y2, और तीसरा है सपोज हमारा x3 y3। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारा फार्मूला लगता है। तो 1/2, करेक्ट, x1। आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे x y z। तो यहाँ पे लेंगे x का लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस, फिर अगर हम x2 लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा y3 माइनस y1। सीक्वेंस ऑर्डर में रहना चाहिए, y3 माइनस y1 प्लस, उसके बाद अगर हम x3 लेते हैं तो हमारा क्या होगा y1 माइनस y2। हम इसी फार्मूला को यूज करके जस्ट यहाँ पे पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, हमको एक एरिया और दूसरा एरिया भी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। नाउ एरिया हम देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ए बी सी एंड ए सी डी। तो अलग अलग करके हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए सी डी। तो हम दोनों के लिए हमारा फार्मूला, सब एरिया का तो फार्मूला हमारा ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो ये हम एरिया में जस्ट हमारा जो जो पॉइंट है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा वैल्यू ऑफ द एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया और एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो भी मॉडुलस वैल्यू हमेशा यहाँ पे मॉड वैल्यू लेना है, ये जो है हमेशा मॉड वैल्यू होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सारा कैलकुलेशन हम किए, कैलकुलेशन करने के बाद -58 आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या लिखे हैं 58। और जो भी यूनिट है, यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ है तो यूनिट स्क्वायर करके लिखेंगे। उसी तरह से हमारा दूसरा जो ट्रायंगल बना है एसीडी, उसका एरिया निकाले। यहाँ पे 63/2 यूनिट स्क्वायर आया और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। अब हमारा बेस दिया हुआ है ऑफ साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। बेस जो है हमारा लाइज करता है अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। तो इसको, इस डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करें। ये हमारा डायग्राम है। द बेस of the equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin। बेस का origin कहाँ पे है, हमारा y, हमारा origin पे है, करेक्ट। नाउ इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना। नाउ इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन में ये फिगर में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये एक्चुअल में हमारा कैसा होगा, ये ऐसा होगा। हमारा बेस जो है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये ऐसा होगा। ये फिगर वाई एक्सिस के ना रेस्पेक्ट के चल, ये इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना दिया गया है, इसलिए ये फिगर हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अगर हम करते हैं ए बी और सी, ये हमारा 2a है, ये 2 है और ये 2a है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट तो पता चल जाएगा 0, a, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a। करेक्ट। नाउ हमें चाहिए इसका वैल्यू। इसका वैल्यू निकालने के लिए ये सपोज हमारा, मतलब ये हमारा -a है। किसी भी ट्रायंगल से अगर हम ए बी और डी ट्रायंगल लेते हैं और यहां से हमारा ए है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस है, तो 2a का होल स्क्वायर, ध्यान से समझें, 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट √3a स्क्वायर, दिस इज योर √3a। ये हमारा वैल्यू हो। करेक्ट। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा √3a प्लस माइनस √3a, 0। ये इधर भी हो सकता है या तो इस साइड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस साइड भी हो सकता है। तो ये फिगर में जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इसको विद रिस्पेक्ट टू द, ये बेस जो है हमें वाई एक्सिस में लेना है। ठीक है, और सारा चीज सेम रहेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो जाएगा। तो आंसर ये होगा 0, a, 0, -a, √3a, 0 और √3a, माइनस √3, 0। क्लियर। तो इस जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे करेक्शन करके बनाया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन डायग्राम हमारा बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the distance between x1 y1 and x2 y2 and pq is parallel to y axis and pq is parallel to x axis। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो मालूम है कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। अब हमारा है pq is parallel to y axis। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, तो क्या होगा हमारा, कोई भी लाइन अगर हमारा यहाँ पे है pq is parallel to y एक्सिस, तो ऑब्वियस है x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, चार कहीं पर भी जाएंगे तो हमारा ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, x1 x2 जो भी रहेगा ये हमारा तो डिस्टेंस तो हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखेंगे PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या चीज वैल्यू सेम रहेगा, y, ये हमेशा क्या हो रहा है, ये सेम हो रहा है, तो उस केस में y2 माइनस y1 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। पॉइंट अगर हमें निकालना है x एक्सिस में विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 7 6। हमेशा एक ट्रिक बताता हूं, आप हमेशा उसको फॉलो करेंगे। क्या है कि सबसे पहले अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि एक डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने से आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे सपोज हम ऐसा बनाते हैं, मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं और ये हम लेते हैं पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो a, 0 होगा। नाउ विच इज इक्वी डिस्टेंस, सपोज 7 6 और 3 4, ऐसा हमारा दोनों एक हमारा पॉइंट है, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये और ये सेम है। करेक्ट। तो यहां से हमारा 7, 6 जो पॉइंट हुआ और यहाँ पे है 3, 4 जो पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस a का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये होगा। उसी तरह से 3 माइनस a का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डायग्राम से आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा
और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ 49a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगाएंगे हम लोग 9, और यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इसको सॉल्व कर देना है। तो हमेशा डायग्राम से बनाएंगे तो आपको काफी इजी होगा। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड और ए का वैल्यू हमारा 15/2 आ गया। तो हम बोल रहा है क्या, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में ऑब्वियसली ये वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप हमें निकालना है, which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the point this and this। तो अब सोचिए कि सबसे पहले हम लोग को स्लोप मालूम होना चाहिए कि हमारा स्लोप कैसे कैसे निकलता है। तो स्लोप अगर हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2 अगर हमारा दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप होता है। नाउ यहां पे क्या है, 0 और 8 है और -4 और 0 है, तो 0 + 8/2 -4 + 0/2 ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। करेक्ट। तो कोई भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का मिड पॉइंट हमारा ये हो गया, और ये जो है हमारा लाइन जो है पास कर रहा है ओरिजिन से। करेक्ट। तो ओरिजिन से पास कर रहा है और ये पॉइंट, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। हमारे पास 0,0 है और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या होगा, 4 -2,0 -2 डिवाइडेड बाई 4 -0। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ करके हमें बनाना है। यहाँ पे देख लेंगे -2 -2 -0 4 -0 -1/2। नाउ without using the Pythagoras theorem, so that the point 4 4 3 5 1 -1 are the vertices of right angle triangle। करेक्ट। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हम कैसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं विदाउट हमारा पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करने, बिना किए हुए। तो हम लोग का एक है कॉन्सेप्ट स्लोप। स्लोप क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारा दिया हुआ है, सपोज 4,4 3,5 एंड 1 -1 ये दिया हुआ है, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे। करेक्ट। अभी तो हमें नहीं मालूम है कि, तो जो कॉन्सेप्ट है m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, तो हम जब तक ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका स्लोप निकालेंगे, AB का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, AC का स्लोप निकालेंगे। अब देखेंगे कि दो स्लोप हमारा कहाँ पे -1 हो रहा है, -1 हो रहा है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ CA। तो स्लोप ऑफ M1 और M3 क्या दे रहा है, -1, तो इससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। Find the slope of line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise direction। इसको ध्यान से समझे। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप मालूम होना चाहिए। स्लोप का एक्चुअल में एंगल के रिस्पेक्ट में स्लोप क्या होता है, द लाइन विच मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही होता है हमारा स्लोप। स्लोप को ही हम लोग बोलते हैं tan थीटा। करेक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा ये 90 डिग्री है और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में बना रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा ये टोटल एंगल होगा तो ये 90 + 30 कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, 120 डिग्री ये बना रहा है। स्लोप अगर निकालेंगे तो हमारा 90 + 30 डिग्री हमारा ये हो जाएगा स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। करेक्ट। The angle made by the line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction क्या हो जाएगा, 90 डिग्री + 30 डिग्री। ना ये स्लोप का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप आराम से समझ, यहाँ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा। नाउ अब हमने क्या बोला कि tan थीटा स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो tan ऑफ 120 डिग्री, tan ऑफ 120 डिग्री
तो 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस यहाँ पे 120 डिग्री का वैल्यू निकाल दीजिए हमारा। 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यही हमारा 10 ऑफ 120 डिग्री है, करेक्ट। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 60 डिग्री। दिस इज योर -√3। ओके, so in this way you can find out the slope. Find the value of x for which the points are collinear. अगर हम सोचते हैं कि कोलिनियर है और इसको हमें बनाना कैसे है, स्लोप के रेस्पेक्ट में, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, इसी से हमारा बनेगा ये। नाउ 3 पॉइंट प्लॉट कर दिया हम पहले, ए है हमारा, बी है और सी है। तो स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी हमारा स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई x-2। इसको अगर लेंगे फिर इसको लेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला स्लोप का 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पे लगाया, बस एक को ही लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स, ये जो है हमारा पैरेललोग्राम का ये। नाउ पैरेललोग्राम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी स्लोप ऑफ ए बी निकाला पहले, फिर स्लोप ऑफ सी डी निकाले, स्लोप ऑफ सी डी। पैरेललोग्राम का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों हमारा पैरेलल होना चाहिए। तो क्या हमारा ये पैरेलल है, दोनों 1/6 आ रहा है, करेक्ट, ये हमने निकाला। फिर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी है। तो ये पैरेललोग्राम में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होने चाहिए, ये और ये पैरेलल होने चाहिए। तो सबका स्लोप हम पहले यहाँ पे निकाल देंगे। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए डी निकाल दिया, दोनों पैरेलल है, सारे साइड हमारे एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। फिर है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहां से 2 पॉइंट दिया हुआ है, जब हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हमारा इससे स्लोप निकल गया सबसे पहला, करेक्ट। अब बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो हमारा यहाँ पे एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसका 2 पॉइंट का स्लोप निकाल दिया। नाउ अब ये हमारा इंक्लाइनेशन थीटा विद द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, -1। अब ये -1 का वैल्यू कितना होगा, जस्ट यहाँ पे हमें लिख देना है। तो कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू -1, ये थीटा इक्वल टू कितना होगा, 135 डिग्री, क्योंकि tan 90 प्लस अगर हम 45 करेंगे, ठीक है, तो 1090 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव और 10 और ये वैल्यू चेंज, तो कितना हो जाएगा ये 45, cot 45 1, तो -1 इसका वैल्यू हो गया, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, if the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of line। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ जो कंडीशन है पहले हम लोग लिख देंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारा क्या होता है, अगर ये है हमारा, ये हमारा थीटा है, तो tan थीटा हमारा ये फार्मूला होता है m1 m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा स्लोप का फार्मूला होता है। नाउ एक स्लोप दूसरे स्लोप के डबल है, तो यहाँ पे और एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइन 1/3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m इंटू m। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 निगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए हमें सॉल्व करना है, क्योंकि मॉड जब हम हटाएंगे तो ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट दोनों एंगल बनेंगे, उस दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है। तो केस 1 हमारा इसको सॉल्व किया तो ये आया, और केस 2 को हम अगर सॉल्व करते हैं, जस्ट इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, तो हमारा स्लोप ये आया, ठीक है। एंड द स्लोप ऑफ द लाइन दिस एंड दिस आर -1 1 और 2 1/2 एंड 2, ये हमारा वैल्यू हो गया। नाउ ए लाइन थ्रू x1 y1 h, k, ये हमारा सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं
ए लाइन पासेस थ्रू, ये दोनों से पास कर रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लिए, और स्लोप दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है ये, तो ये क्या होगा हमारा 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट है उसका स्लोप है, तो ये हमने स्लोप निकाल लिया। करेक्ट, k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स वन, ये हमारा स्लोप का वैल्यू हो गया। नाउ स्लोप का जब हमारा वैल्यू निकल गया तो 1 पॉइंट फ्रॉम y माइनस वाई वन एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ 3 पॉइंट्स h0 ab and 0 k lies on the line, प्रूफ हमें करना है a by h plus b by k equal to 1। नाउ अगर हमारा 3 पॉइंट्स लाई कर रहा है एक लाइन पे, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम अगर पॉइंट लेते हैं ये a और ये b और ये c एक ही लाइन पे, यानी कि ये क्या है, कोलिनियर है, यानी स्लोप ऑफ a और b का जो निकालेंगे, स्लोप ऑफ b और c भी क्या होगा, सेम होगा। करेक्ट, नाउ स्लोप हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये पूरा निकालने के बाद b माइनस जीरो ए माइनस एच के माइनस बी जीरो माइनस ए, और यहाँ पे इसको अरेंज कर दिए। जब इसको अरेंज किए तो यहाँ पे हमें अगर के एच से हम डिवाइड करते हैं, के ए बी एच के एच, आइए हमारा आया है सॉल्व करने के बाद, और के एच से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा इसका एक रिवर्स में भी बता देता हूँ टेक्निक, कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो कभी भी इसमें आप एक बार कैलकुलेशन कर लें। तो ये एच के है हमारा, एच यहाँ पे क्या होगा, ए के प्लस के कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, बी ऑफ एच इक्वल टू 1। तो अब जब देखेंगे तो ए के ये आया है, बी एच ये आया है इक्वल टू एच के, तो एच के हमको यहाँ पे, या के एच बोले, इससे अगर हम पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड चीज है वो आ जाएगा। तो कभी भी प्रूफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको जो भी प्रूफ करना है, पहले उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको उससे ये क्लियर कट रहेगा कि हमको किस चीज से डिवाइड करना है। नो, ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Consider the given population and year graph. Find the slope of AB and using it find what will be the population in year 2010। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी फिगर हमारा दिया हुआ है, now AB passes through the point। अब जो भी पॉइंट हमारा दिया हुआ है इससे इससे पास कर रहा है, तो दो पॉइंट है हमारा AB, तो इसका स्लोप निकल गया 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 90 85, तो इसका हमारा स्लोप निकल गया। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब स्लोप अगर हमको मालूम है, नाउ वाई बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इन 2010, 2010 में हम मान लेते हैं कि हमारा वाई पॉपुलेशन था है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2010 और y, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, फिर से हम स्लोप निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो स्लोप है ये हमारा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा एक ऑलरेडी मिल गया, तो ये स्लोप ऑलरेडी है हमारे पास, तो y का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा। करेक्ट, y का वैल्यू 104.5, इतना पॉपुलेशन होगा 2010 में, इससे हमको यहाँ पता चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे भी एक जो पॉइंट हम लिए हैं, सपोज 2010 में यहाँ पे पॉइंट होता, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, तो फिर हम लोग स्लोप निकाले हैं, ये सपोज हमारा सी है, तो हमने यहाँ पे नीचे में देखेंगे जो हमने किया है, यहाँ स्लोप निकाला है बी सी का, y माइनस 97 2010 माइनस 1995 और y का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो इतना 104.5 करोड़ पॉपुलेशन दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और इसमें बेसिक सर्फ स्लोप, एरिया और कॉलिनिटी, इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू।